सो गाइस, आज मैं इंस्टाग्राम का दोगलापंती दिखाने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम ने कितना दोगलापंती कर दिया है अपने मतलब यूजर के लिए। आज कोई भी इंस्टाग्राम पे कोई सिक्योर नहीं है। भले से आप लोग फेस सिक्योरिटी लगा लो या फिर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालो या फिर कुछ भी कर दो, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आज इंस्टाग्राम सबका मतलब लगभग सबका आईडी डिसेबल कर रहा है। भले से कोई क्रिएटर, कोई ओरिजिनल क्रिएटर हो या फिर डुप्लीकेट क्रिएटर हो, सबका आईडी डिसेबल कर रहा है। उसी तरह मेरा भी आईडी डिसेबल हुआ है, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे 8,80,000 फॉलोअर है और मैं कम से कम 6-7 साल से मेहनत करता था, लेकिन मेरा आईडी 1 मिनट में डिसेबल कर दिया। और इसका मतलब मेरे पास सारा चीज़ प्रूफ है, सब कुछ प्रूफ है। और ये वीडियो मैं दिखाने वाला हूं, तो क्या पता मेरे यूट्यूब पे स्ट्राइक मार दिया जाए या कुछ भी मार दिया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं आपको उस सबूत दिखाऊंगा और क्यों ऐसा कर रहा है इंस्टाग्राम और क्यों मतलब ये चीज़ें हो रहा है, सारा सबूत दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि इंस्टाग्राम पे जो भी क्रिएटर हैं, जैसे कि उनको ब्लू टिक अगर लेना होता है तो वो लोग डायरेक्ट परचेज करते हैं। ब्लू टिक के 649 जितना भी है उसका चार्ज वो लोग पे करते हैं। क्यों पे करते हैं? इसलिए पे करते हैं कि अपना आईडी मतलब सेव हो जाए, सेफ रहे, और जो भी इंस्टाग्राम अपना सेफ रहे, और उसके बाद से मैं कस्टमर केयर से भी बात कर लूँ। लेकिन इस टाइम जो एआई का मामला चल रहा है ना, वो कस्टमर केयर को पूरा तरह से ब्लॉक कर दिया। मतलब कस्टमर केयर को कोई नाम ही निशान नहीं है, हर जगह एआई। मतलब अगर कोई स्ट्राइक अगर किसी आईडी पे मारा तो डायरेक्ट एआई क्या करता है, जज करता है, हाँ स्ट्राइक पड़ा है, डायरेक्ट हटा देता है। ये नहीं समझता है कि स्ट्राइक क्यों पड़ा है, किस कारण पड़ा है, किस कंटेंट की वजह से पड़ा है, ये चीज़ें कुछ नहीं मतलब एआई जानता है। बस स्ट्राइक पड़ा, हटा दिया। और मेरे पास इसका ये सबूत है कि मेरे आईडी पे 7 स्ट्राइक मारा गया है और 7 स्ट्राइक एक ही इंसान ने मारा है, और वो इंसान मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, और सारा मैं प्रूफ आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं व्हाट्सएप खोलता हूँ और मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। मैं उस क्रिएटर से मतलब जो भी वो हैकर से बात हुई, देखो ये लिखा है कि और स्ट्राइक चाहिए अकाउंट पे नहीं है क्या, 5 आवर्स डेट हुआ है, रिप्लाई कर वरना फिर वापस मौका नहीं दूंगा। मतलब स्ट्राइक मारा तब मेरे को पता चला, तो हाय मैं लिखा हूँ और ये क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया। तो क्या मतलब मैं समझ नहीं पाया भाई। तो अकाउंट पे कितना कॉपीराइट लग गया है अब तक, मतलब ये पूछ रहा है। तो मैंने बोला है कि भाई तुम कौन हो। मैं मतलब जहाँ पे मैं रह रहा था वहाँ पे नेट का थोड़ा इशू चल रहा है, इसलिए मैं नेट प्रॉब्लम लिख दिया था। तो उसने लिखा मैं कौन हूँ ये छोड़, जो पूछ रहा हूँ वो बता। फिर ये इसका जो दिया है कि अकाउंट पे कितने कॉपीराइट पर ये पूछ रहा था। तो चेक नहीं किया हूँ, पर भाई कॉपीराइट क्यों मार रहे हो, मैं बोला हूँ। लिखा है फिर चेक करके नहीं तो अकाउंट खो देगा, चेक करके नहीं तो अकाउंट खो देगा हाथों से। 5 स्ट्राइक मार चुका हूँ, एक और स्ट्राइक मारूंगा तो तेरा अकाउंट खत्म हो जाएगा। मतलब इसका कहने का मतलब ही है। तो मैं लिखा हूँ भाई ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, मतलब क्यों ऐसा मेरे साथ कर रहे हो, मतलब मैं क्या किया हूँ तुम्हारे साथ। तो कहने का मतलब ये है। तो क्या करना है बताओ, हटाना है या स्ट्राइक को ख़त्म कर दूँ अकाउंट से। मतलब पूरा चीज़ करने के बाद से मैं सारा चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो ये बोला है कि भाई क्या चाहिए भाई, ऐसा मत करो। तो बोला है आप क्या दे सकते हो, नहीं करूँगा, बस ये बताओ कि स्ट्राइक हटाने के बदले में आप क्या दे सकते हो। तो इसने देखो 60,000 रुपये का डिमांड किया था। तो मेरे पास इतना प्रूफ है। मैं इंस्टाग्राम को अगर मैं ये प्रूफ इंस्टाग्राम को अगर दे दूं तो इंस्टाग्राम खुद सोचेगा कि इसके आईडी पे फेक स्ट्राइक पड़ा है, फेक स्ट्राइक किसी बंदे ने मारा है, तो इसका एक अकाउंट मतलब सेव है, मतलब ये क्रिएटर अच्छा है, ये मतलब मेहनत करता है, जो भी है अपने तरफ से मैं बता रहा हूँ। तो इसके आईडी पे क्यों स्ट्राइक पड़ा है, ये सारा चीज़ें ये मतलब मैं इस व्हाट्सएप पे मैं इतनी कर दिया, ठीक है। और ये इंस्टाग्राम को कम से कम ये लगता है कि हाँ ये किसी ने बंदे ने इसको स्ट्राइक मारा है, इसके अकाउंट इतनी करने के लिए, रिस्क घटाने के लिए, इसका अकाउंट डिसेबल करने के लिए, तो ये किसी हैकर ने किया है, तो चलो इसका स्ट्राइक मतलब हटाकर मैं इसका अकाउंट दे दूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं इंस्टाग्राम को बहुत ज़्यादा मेल किया हूँ, बहुत सारा मेल किया हूँ। मैं ये भी दिखा देता हूँ मैंने कितना मेल किया है इंस्टाग्राम को। मैं ये बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले देखिए, ये देखिए जितना भी है ये सब, ये तो नॉर्मली आया था। ये फेसबुक की तरफ से भी पड़ा था पूरा स्ट्राइक, और मैं सबसे पहले यहाँ से दिखाता हूँ। ये सब मैं मेल किया हूँ, अपना प्रूफ भी, सारा चीज़ प्रूफ भी भेजा हूँ मैं कि मेरे को कोई किसी बंदे ने मतलब फेक स्ट्राइक मारा है। इस सारा चीज़ मतलब अपना डिटेल में लिखा हूँ। इसके बाद भी रिप्लाई नहीं आया है। ये सब मेल आया था, कोई ऐसा चीज़ नहीं लगा कि हाँ इसका अकाउंट मतलब किसी ने फेक स्ट्राइक मारा है तो इसका अकाउंट दे दूँ मैं, ऐसा कोई रीज़न नहीं बताया है। और इंस्टाग्राम पे सबसे मतलब घटिया चीज़ ये है कि अगर मैं 699 का अगर मैं सब्सक्रिप्शन लेता हूं, तो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद से क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे मैं सोचता हूं कि चलो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद से मैं अपना जो सपोर्ट टीम होता है वहाँ पे सपोर्ट टीम से, कस्टमर केयर से आप बात कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे कस्टमर केयर नहीं, वहाँ पे एआई है। और एआई मैं कैसे बता दूँ, मैं तो इस पर नहीं लिया हूँ, तो मैं फेसबुक पे लिया हूँ। फेसबुक पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे एआई है। और फेसबुक पे मैंने ब्लू टिक लिया है। ब्लू टिक लेने के बाद से यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि सपोर्ट टीम से बात करने का ऑप्शन आता है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट टीम का बात करने का ऑप्शन, ये सिर्फ एआई से बात करने का ऑप्शन है। यहाँ पे फेसबुक वाले इंस्टाग्राम वाले दोनों लोग ने एआई बैठा दिया है। इसके कारण सबकी आईडी बैन हो रहा है, सबका आईडी। और देखो यहाँ पे एआई,
अब इनसे मैं अगर क्वेश्चन पूछूँ, हेलो मतलब मेरा आईडी बैन हो गया तो सर मेरा आईडी ऐसा बैन होगा, ऐसा मतलब ऐसा सारा चीज़ें ये लोग बोलते हैं। लेकिन कोई ऐसा अगर बोलूँ कि मुझे कस्टमर के ऐसे बात करना है तो आप वेट कीजिए 10 मिनट 15 मिनट ऐसे वेट कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैं कई बार ऐसे चेक कर चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे कोई कस्टमर की ऐसा बात नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता है। और इतना ज़्यादा मतलब फालतू चीज़ें हो चुका है ना इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो, यूट्यूब भी है थोड़ा बड़ा सेफ है, सिक्योर है, इस पर उतना सारा चीज़ें नहीं होता है। लेकिन जो इंस्टाग्राम है और फेसबुक है ना, इस पे एआई बैठा के मतलब आईडी बिना मतलब का बैन हो रहा है। और लोग क्या कर रहे हैं, लोग बस जैसे हम लोग तरह क्रिएटर हैं, मान के चलो मैं ही हूँ या फिर कोई और क्रिएटर है, क्या कर रहे हैं, मेरा आईडी बैन हो गया, 1 मिलियन 2 मिलियन का आईडी सबका चला गया। अगर किसी का जा भी रहा है, रो रहे हैं, गा रहे हैं, गाने के बाद से गाइस मैं दूसरा आईडी किया हूँ, मेरे को सपोर्ट करिए, ये करिए वो करिए। मेरे को एक बात बताओ, सारी क्रिएटर से जो भी जिसका आईडी बैन हो रहा है और बैन होने के बाद से बोल रहे हैं कि मैं गाइस दूसरा आईडी मैं क्रिएट किया हूँ, दूसरे आईडी पे मेरे को सपोर्ट कीजिए, तो क्या आपको क्या लगता है कि मतलब वो अगर आपका जो भी अकाउंट पे अगर सपोर्ट कोई करेगा, आपका जो मिलियन वाला आपका आईडी अगर बैन हुआ है या डिसेबल हुआ है, दूसरा अकाउंट आप बना के और लोगों से सपोर्ट मांग रहे हो, तो क्या वो भी अकाउंट आपका मतलब सेफ रहेगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर आगे जाके आपका फॉलोअर्स बढ़ जाए, व्यूज उस पर आने लगे, अच्छा आने लगे, फिर आईडी वो भी डिसेबल हो जाए। तो मतलब क्या मतलब है इंस्टाग्राम पे मेहनत करने का इतना ज़्यादा, मतलब कि इतना मिलियन कोई, अरे यार हम कहते हैं कि अगर कोई हम दूसरा कंटेंट डाल रहे हैं तो यही कर सकते हो कि मेरे को चलो स्ट्राइक दे दो, एक वार्निंग दे दो, मेरे को मैं हो जाऊँ, सिक्योर हो जाऊँ, चलो इसके बाद से मैं गलती नहीं करूँगा, ये चीज़ें यही कर सकता हूँ। डायरेक्ट डिसेबल कर देना सबका आईडी, किसी का आईडी ऐसा नहीं छोड़ा जा रहा। इतना लोग का डिसेबल इंस्टाग्राम पे हो रहा है ना आईडी कि मैं बता नहीं सकता, बिना मतलब का डिसेबल हो रहा है। लोग ये नहीं पता है कि इंस्टाग्राम को जो भी है, इंस्टाग्राम या फेसबुक क्रिएटर को, उनके मालिक को ये नहीं पता है कि एक इंसान एक आईडी बनाने के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करता है, इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन साले ये सब आईडी डिसेबल कर देते हैं सब। उनका मेहनत नहीं दिखता है वो चीज़ में उनका मेहनत नहीं दिखता है कि इंसान इतना मेहनत किया होगा इस आईडी में, अगर 1 मिलियन फॉलोअर करने में या फिर 1 लाख फॉलोअर करने में इतना मेहनत किया होगा इंसान, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं दिखता है, बस आईडी डिसेबल। मेरे को एक बात बताओ, अगर आईडी आप लोग डिसेबल कर रहे हो, मेरा ही आईडी अगर 1 मिलियन है, मेरा डिसेबल कर दिया, दूसरे का आईडी किसी का 2 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख डिसेबल कर रहे हो, तो इसमें नुकसान तो फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम के ही होगा ना। अगर हम लोग क्रिएटर, अगर हमारा आईडी 1 मिलियन है, अगर हम लोग वीडियो डालते हैं तो उससे कुछ पैसा हमको भी मिलता है, कुछ पैसा तुमको भी मिलता है, जो इंस्टाग्राम के मतलब इंस्टाग्राम पे वैसे मिलता नहीं। फेसबुक की अगर बात करें तो अगर फेसबुक पे भी आईडी डिसेबल हो रहा है तो कुछ पैसा हमको मिलेगा, कुछ पैसा तुमको मिलेगा। अगर मेरे को 40% मिलेगा तो तुमको 60% पैसा मिलेगा। तो अगर मैं क्रिएटर, अगर तुम लोग आईडी बैन कर दोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं, जिससे हमारा अगर कमाई, हम सोचूंगा कि चलो मैं आगे चल के कुछ कमाऊँ, तो मेरे कमाई से ही तुम भी लोगे अपना। जब मैं कमाऊंगा नहीं, तुम भी नहीं कमाओगे, तो नुकसान तुम ही लोग का हो रहा है। और जितने भी तुम लोग आईडी बैन कर रहे हो, सारा क्रिएटर, मतलब मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक से बोल रहा हूँ कि जितने भी तुम लोग आईडी बैन कर रहे हो, ये सारा क्रिएटर धीरे धीरे उन लोग से भरोसा उठता जा रहा है इंस्टाग्राम और फेसबुक पर से। क्योंकि अब इंस्टाग्राम पे बहुत लोग को सुना रहा है कि चलो आईडी डिसेबल होगा, लेकिन फेसबुक पे भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं। मैं इंस्टाग्राम का सारा सबूत मैं आपको दिखाया हूँ कि मेरा आईडी क्यों बैन हुआ है, क्यों डिसेबल हुआ है। मैं अभी गया था बनारस सीसी के लिए, एक डिसेबल मेरा सही करने के लिए। मेरे पास ये भी चीज़ें हैं कि मेरे पास एक बंदे ने मैसेज किया था, और मैसेज करने के बाद से मेरे पास कॉल भी किया था, मतलब कॉल करने के बाद से बोला था कि सर मैं उसका मतलब और जो भी आपका स्ट्राइक पड़ा है आपका सही हुआ कि नहीं हुआ। मैंने बोला मतलब सही नहीं हुआ मेरा स्ट्राइक हटाना, सर स्ट्राइक हटाना चाहते हैं, ये वो सारा चीज़ें किया। बोला कि मेरे को इतना चाहिए पैसा, ये वो। मैं बोला कि सर आप पहले स्ट्राइक हटाइए, मैं आपको पैसा दे दूँगा। जितना भी पैसा बोला, मैं स्ट्राइक हटाया, बोला स्ट्राइक सर हट गया, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह सारा चीज़ भेजा। बोला कि स्ट्राइक हट गया, आप देख लीजिए। तो मैं बोला कि चलो ठीक है, स्ट्राइक हट गया, चलो मैं उसको कुछ जितना पैसा मांगा था उससे कुछ कम करके मैं उसको दे दिया। बोला कि अगर मेरा अकाउंट आ जाएगा तो जितना पैसा तुम बोले उतना मैं पैसा दे दूँगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद से क्या बोला है, मैं एक बार और आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा देता हूँ। उसके बाद से एक और बंदे ने कर रहा है मैसेज और बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, आप खुद देखो अगले बंदे ने क्या मैसेज मेरे को किया है। मैं सारा चीज़ बात किया हूँ। बोल रहा है ये, इसका कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी आप स्ट्राइक हटाए हो उसका ओरिजिनल क्रिएटर मैं हूँ, मैं ही स्ट्राइक हटा सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं स्ट्राइक हटा सकता है। जो भी बात करना है मुझसे बात करो और किसी से मत बात करो। मतलब जो मेरे को स्ट्राइक हटाने के लिए बोल रहा था वो समझ लो एक तरफ से स्कैमर था, मेरे से स्कैम कर लिया। अब ये बोल रहा है कि मैं उसका रियल ओनर हूँ, मैं ही स्ट्राइक तुमको दिया हूँ, मैं ही हटा सकता हूँ, इसके लिए तुम मेरे को पेड करना पड़ेगा, कुछ पैसा पेड करना पड़ेगा। इसमें तो मेरे को भी डाउट हो गया भाई कि तुम लोग में से स्ट्राइक मेरे को मारा कौन है, मेरे को खुद नहीं पता चल रहा है। अब मैं इस चीज़ के लिए मैं क्या ही बोलूँ यार, मतलब इंस्टाग्राम को मैं क्या ही बोलूँ। मतलब मैं हार चुका हूँ इंस्टाग्राम से, टोटली एकदम हार चुका हूँ इंस्टाग्राम से। देखो मैं कुछ बोल नहीं सकता इंस्टाग्राम को, क्या ही बोलूँ मैं। लेकिन ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो में फेसबुक का भी रिवील करूंगा, फेसबुक पे मेरा कितना स्ट्राइक है, कितना डॉलर बनता है, कितना पेमेंट आता है, सारा चीज़ मैं बताऊंगा। फेसबुक का भी मैं पोल खोलूंगा, क्या क्या चीज़ें होता है। लेकिन इसके लिए फ़िलहाल यही है, और नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा फेसबुक पे क्या होता है।